Hello everyone, today we are going to learn about the section 160 and 161 which is from the chapter directors. Today we are going to learn about the provision directorship. Right of a person to stand for directorship other than a retiring director. एक retiring director को छोड़ के एक person का right क्या है directorship के लिए stand ले सकना. कब कोई भी पर्सन या फिर मेंबर, कोई भी पर्सन एज अ डायरेक्टर के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है, या तो मेंबर खुद या वो किसी और पर्सन, मेंबर किसी और पर्सन की अगर इच्छा है कि वो एप्लीकेशन सबमिट करे एज अ डायरेक्टर फॉर अ कंपनी अदर देन अ रिटायरिंग डायरेक्टर. नॉमिनेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस में. वो एक रिटन नोटिस देगा अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए कि वो एज अ डायरेक्टर वहाँ अपॉइंट होना चाहता है. एटलीस्ट 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग के एटलीस्ट 14 डेज पहले प्रपोजिंग करना पड़ता है अपना कैंडिडेचर बाय डिपॉजिटिंग 1 lakh rupees sum to company विदिन 7 days बिफोर बोर्ड मीटिंग और कम्युनिकेट करना पड़ता है उस चीज़ को. मतलब 14 डेज पहले जनरल मीटिंग के पहले अपने रिटर्न नोटिस दो और 7 डेज पहले 1 लाख रुपीज़ का सम जो है वो कंपनी को पे ऑफ करो टू ऑल द मेंबर्स एंड कम्युनिकेट करो टू. और कंपनी फिर कम्युनिकेट करेगी उस चीज़ को सारे मेंबर्स पे. मतलब कंपनी फिर वो बात मेंबर के सामने रखेगी कि ये पर्सन ने मतलब रिटर्न नोटिस दी है, अपनी एप्लीकेशन दी है टू बीइंग अपॉइंट एज अ डायरेक्टर. बाय सर्विंग इंडिविजुअल नोटिस, मेंबर्स को कंपनी सर्विंग करेगी इंडिविजुअल नोटिस ईमेल और पोस्ट के थ्रू. एडवर्टीजमेंट करेगी 2 न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड अ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वेयर आरओ इज सिचुएटेड. रजिस्टर ऑफिस जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर लैंग्वेज में वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डालेगी और कंपनी की वेबसाइट में डालेगी अगर कोई कंपनी की वेबसाइट है तो. अगर वो पर्सन जिसने एप्लीकेशन दी है इलेक्ट हो जाता है एज अ डायरेक्टर और या फिर इलेक्ट नहीं हो पाता है बट रिसीव करता है मोर देन 25% ऑफ द वोट्स इन फेवर, देन जो उसने 1 लाख रुपीज़ का सम डिपॉजिट किया था विद हिज एप्लीकेशन वो उसको कंपनी को रिफंड करनी पड़ेगी. एप्लीकेबिलिटी ऑफ 1 लाख इज नॉट इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एनी पर्सन हुज नेम प्रपोज बाय एनआरसी अंडर सेक्शन 178 एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ एनआरसी डज नॉट एक्सीड. इस प्रोविजन का मतलब है कि जो एप्लीकेबिलिटी है 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट पे करना ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है या फिर उस पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं है जिसको एनआरसी ने प्रपोज किया हो अंडर सेक्शन 178. और किसी कंपनी में अगर एनआरसी मतलब नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर किसी पर्सन को प्रपोज किया हो टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर तो उसके ऊपर भी 1 लाख रुपीज़ का प्रोविजन नहीं है. सेक्शन 160 डज नॉट अप्लाई ऑन प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी. नोट है कि निजी कंपनी में वो 1 लाख का जो प्रोविजन है वो सब्सिट्यूट किया जाता है 10,000. मतलब कि उसमें 1 लाख की जगह आप 10,000 पे करके अपना एप्लीकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर आप फाइल कर सकते हैं. नाउ कम टू द सेक्शन 161. 161 के 4 सबसेक्शन है. सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4. ये बात करता है एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर. ये हमने बेसिस किया एक चार्ट के फॉर्मेट में. ये एप्लीकेबल होता है ऑल कंपनी के ऊपर. एडिशनल डायरेक्टर बीआरएड बीएम में हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं. एडिशनल डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ये एप्लीकेबल होता है ऑल कंपनी में. रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग. पर्पस क्या है कि टू मैनेज द इंक्रीज वर्कलोड, जो वर्कलोड बढ़ गया है डायरेक्टर्स के ऊपर उसको मैनेज करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है. इसकी प्री कंडीशन क्या होती है? आर्टिकल को ऑथराइज करना चाहिए. टेन्योर होता है उसकी नेक्स्ट एजीएम की ड्यू डेट और एक्चुअल डेट व्हिचएवर इज अर्लियर. स्पेशल पॉइंट होते हैं कि डायरेक्टर हु वाज रिजेक्टेड इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर. वो डायरेक्टर जो जनरल मीटिंग में ही रिजेक्ट हो गया हो उसको हम कभी एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते. ऑल्टरनेट डायरेक्टर आता है कम्स अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल ऑल कंपनी में. रेजोल्यूशन बीआरएड पीएम पास करना पड़ता है. पर्पस क्या है? बिकॉज ओरिजिनल डायरेक्टर गोन आउट ऑफ इंडिया मोर देन 3 months और मोर. एक ओरिजिनल डायरेक्टर जो है कंपनी का अगर वो इंडिया के बाहर गया है मोर देन 3 months और मोर तो उसको एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखना पड़ता है. ये ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता है. प्री कंडीशन है कि आर्टिकल ऑथराइज करना चाहिए या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना चाहिए. टेन्योर है टिल द टाइम अलाउड टू ओरिजिनल डायरेक्टर और डायरेक्टर रिटर्न. मतलब जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था तब तक या फिर जब तक डायरेक्टर रिटर्न नहीं हो जाता तब तक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को हम रखते हैं. स्पेशल पॉइंट क्या है कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखना है तो वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए. और ऑटोमेटिक जो अपॉइंटमेंट होती है अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 में ओनली टू ओरिजिनल डायरेक्टर और नॉट ऑन ऑल्टरनेट डायरेक्टर. वो ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट सिर्फ ओरिजिनल डायरेक्टर की होती है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर की नहीं होती है. नॉमिनी डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 ये भी एप्लीकेबल है ऑल कंपनी में. रेजोल्यूशन इसमें भी बीआरएड बीएम पास होता है. पर्पस होता है एज पर एग्रीमेंट विद बैंक एंड एफआई. एक कोई बैंक एंड एफआई जब किसी कंपनी के साथ उसके फाइनेंशियल टर्म्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो वो एक नॉमिनी डायरेक्टर अपना भेजता है. इसकी प्रीकंडीशन सब्जेक्ट टू ए होती है. टेन्योर उसका होता है एज पर एग्रीमेंट. और स्पेशल पॉइंट यही है कि इट इज अ न्यू सेक्शन वाजंट देयर इन द प्रीवियस कंपनी एक्ट. ये प्रीवियस कंपनी एक्ट में नहीं था. नाउ द कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 ये भी एप्लीकेबल है ऑल कंपनी में. रेजोल्यूशन बीआरएड बीएम. पर्पस है कि बिकॉज डायरेक्टर अपॉइंट इन जनरल मीटिंग वेकेट्स, मतलब जो डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है वो वेकेट करता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, उसके एक्सपायरी के टेन्योर के पहले. बट इस कैजुअल वैकेंसी वाले में एडिशनल डायरेक्टर काउंट नहीं होता क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर तो बीआरएड बीएम में अपॉइंट होता है और हमें यहाँ उसको लेना है जो जीएम में अपॉइंट किया हो और उसने वेकेट किया हो. इसकी भी प्री कंडीशन है कि वो आर्टिकल मत ऑथराइज होना चाहिए. टेन्योर उसका है रिमेनिंग टेन्योर ऑफ डायरेक्टर हुज कैजुअल वैकेंसी वाज फिल्ड अप. जिसकी कैजुअल वैकेंसी फिल्ड अप हुई है उसके टेन्योर तक ही हम कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को रखते हैं. स्पेशल पॉइंट वही है कि हैज़ टू
to be rectified in the next general meeting. So this is all about the section 160 and 161. The further section of the chapter from the chapter of director will cover in the other videos. So the link to this note is in the description below. Like this video, share and subscribe to my channel for more content like this. And thank you.